हेलो दोस्तों, और आज हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। और मैं बताऊंगा मेरे हिसाब से इस सीन में क्या हो सकता है। बहुत लोगों को पता होगा कि पोस्ट क्रेडिट सीन क्या होता है, पर जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि एमसीयू की हर मूवी के एंड में एक या दो सीन ऐसे होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि मार्वल के यूनिवर्स में आगे क्या होने वाला है। जैसे आपने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के एंड में दो सीन देखे होंगे, एक ब्लैक पैंथर और कैप्टन अमेरिका वाला और दूसरा स्पाइडरमैन वाला सीन। पहले सीन को हम मिड क्रेडिट सीन कहते हैं और दूसरे को पोस्ट क्रेडिट सीन कहा जाता है। और अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको बताऊंगा वो 5 सीन्स जो इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन बन सकते हैं। तो आपको पहले ही बता दूं कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की शूटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसका कोई सीन तो हमें अभी देखने को नहीं मिल सकता। बट रिसेंटली जो डॉक्टर स्ट्रेंज का टीवी स्पॉट आया है उसमें एक तरह से कंफर्म हो गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एमसीयू का 5वां इन्फिनिटी स्टोन यानी टाइम स्टोन है। तो शायद उससे रिलेटेड कोई सीन या थैनोस से रिलेटेड, क्योंकि 2014 में हमने थैनोस को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा, 2015 में अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट सीन में, और 2017 में वो थॉर रैग्नारॉक में भी है, और 2018 में तो उसकी मूवी आने ही वाली है। लेकिन इस साल इन्फिनिटी वॉर से रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज़ अब तक नहीं आई है, तो वो उस मूवी से रिलेटेड कोई फुटेज या सीन दिखाकर हमें सरप्राइज दे सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद मार्वल की नेक्स्ट मूवी है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। तो उस मूवी का कोई सीन हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ न्यूज़ के मुताबिक इसका ट्रेलर दिसंबर में आएगा, जब डिज्नी की एक और मूवी जो स्टार वॉर्स से रिलेटेड है वो रिलीज होगी। वो एक स्पेस एक्शन एडवेंचर मूवी है जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के जैसी ही है। तो डिज्नी उस मूवी के साथ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 को भी प्रमोट कर देगा, या शायद हमें क्रिसमस के टाइम पे उसका ट्रेलर देखने को मिले। तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के एंड में उसकी कोई सीन दिखाने का फायदा तो होगा नहीं, लेकिन तब भी उसका एक पॉसिबल चांस है। डॉक्टर स्ट्रेंज तो अवेंजर्स को जानता ही होगा, क्योंकि अवेंजर्स को सब जानते हैं, लेकिन शायद अवेंजर्स भी डॉक्टर स्ट्रेंज को जानते हो, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम जो है स्टीफन स्ट्रेंज वो कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में लिया गया था। उसका नाम हाइड्रा की फाइल्स में था, और क्योंकि ये फाइल्स ब्लैक विडो ने पब्लिक में लीक कर दी है, तो शायद अवेंजर्स भी डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में जान गया हो। शायद टोनी उससे सोकोविया अकॉर्ड्स के बारे में बात करने हैं, या विजन उससे इन्फिनिटी स्टोन के बारे में बात करने हैं, या स्पाइडरमैन उससे मिलने आ जाए। क्योंकि कहीं भी अगर अवेंजर्स का नाम आएगा डॉक्टर स्ट्रेंज की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि अवेंजर्स आज एक बहुत बड़ा नाम हो गया है। और अगर उसका कनेक्शन डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ दिखा दे तो अपने आप ही मूवी और कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, और ये भी कंफर्म हो जाएगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज हमें इन्फिनिटी वॉर में दिखाई देगा। और मजे की बात तो तब होगी जब बेनेडिक्ट कम्बरबैच, वो एक्टर जो डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करते हैं, और मार्टिन फ्रीमैन जिन्होंने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एवरेट रॉस का कैरेक्टर प्ले किया था, एक साथ दिखाई दे। क्योंकि ये दोनों पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं शर्लॉक नाम के एक टीवी शो और हॉबिट नाम की एक मूवी सीरीज में। थॉर 3 या थॉर रैग्नारॉक अगले साल मार्वल की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। ये बात खुद केविन फाइगी ने कही है, और ये मूवी अगले साल नवंबर के मंथ में रिलीज होगी। तो उसका ट्रेलर भी अगले साल ही आएगा, लेकिन इसका कोई छोटा सा सीन वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पोस्ट क्रेडिट सीन के तौर पे दिखा सकते हैं, और इसके लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे रिसेंटली एक फोटो ऑनलाइन आई थी थॉर रैग्नारॉक के सेट से, जब थॉर एक एड्रेस को देख रहा था, और वो एड्रेस डॉक्टर स्ट्रेंज के घर सेंटम सेंटोरम का था। तो शायद थॉर उससे कोई मदद मांगने गया हो, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का कैमियो थॉर 3 में हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि थॉर को इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में पता है वो एज ऑफ अल्ट्रॉन वाले सीन से, तो शायद वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जो टाइम स्टोन है उससे रिलेटेड कोई बात करने गया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है कि थॉर और हल्क सिविल वॉर के टाइम पे कहाँ थे, तो वो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में ये दिखा सकते हैं कि वो दोनों कहाँ पे थे। यानी हल्क का जो प्लेन था वो एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में कहाँ चला गया था, और थॉर सिविल वॉर के टाइम पे क्या कर रहा था। लेकिन मजा तब आएगा अगर वो प्लेनेट हल्क या हल्क का ग्लैडिएटर सूट दिखा दे, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि वो सूट मूवी में है। तो उसका अगर कोई सीन हमें इस साल देखने को मिल जाए तो फैंस इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कोई छोटा सुपर हीरो तो है नहीं, और फ्यूचर में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 और 3 तो बनेगी ही। तो शायद मूवी के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज के नए विलन को दिखाया जाए। कुछ ही दिनों पहले न्यूज रिपोर्ट से पता चला है कि शायद जो इस डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में विलन है जिसका नाम है कैसिलियस, वो डोरमामू के लिए काम कर रहा है। जो लोग डोरमामू को नहीं जानते तो बता दूं कि डोरमामू कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे बड़ा विलन था, जिसका नाम शायद इस मूवी के एंड में लिया जाए, और एंड में उसका पोस्ट क्रेडिट सीन भी हो सकता है। इसके अलावा बैरन मोडो, जिसको आपने ट्रेलर्स में देखा होगा, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज का दोस्त लग रहा है, लेकिन कॉमिक्स में वो हमेशा उसका दुश्मन रहा है। तो शायद मूवी के एंड में वो विलन में चेंज हो जाए। और क्योंकि ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन होम कमिंग से रिलेटेड पोस्ट क्रेडिट सीन पहले ही आ चुके हैं सिविल वॉर के एंड में, इसलिए मैंने उनको मेरी लिस्ट में नहीं रखा। और ऐसे होता है इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और ऐसे बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।